सभी का स्वागत है छठी कक्षा के थर्ड लैंग्वेज के हिंदी की कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके हिंदी थर्ड लैंग्वेज के आगे का पाठ करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था 4 अक्षरों वाले शब्द और आज हम लोग जानेंगे आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द। आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द। तो आप सभी पृष्ठ संख्या 18 निकालिए, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18। चैप्टर नंबर 4, पाठ 4 आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द। पृष्ठ संख्या 18, पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। आज हम लोग जानेंगे आ से औ तक की मात्रा क्या क्या होती है। जैसे आप देख सकते हो, आ से औ तक की मात्रा यानी आ से औ तक की मात्राएं होती हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है स्वर वर्णों की मात्राएं होती है, परंतु देखिए जो पहला हमारा स्वर वर्ण है यानी औ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, परंतु आ से औ तक की मात्राएं होती हैं। तो आप सभी अपने कॉपीज में लिख लीजिए, औ की कोई मात्रा नहीं होती है। औ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। औ की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु आ से औ तक की मात्राएं होती हैं। सबको यहाँ तक समझ में आया? रिस्पॉन्स कीजिए, टाइप इन योर चैट बॉक्स यस और नो। नहीं होती है, परंतु आ से औ तक की मात्राएं होती हैं। जैसे यह है आ स्वर वर्ण, इसकी मात्रा है यह है आ की मात्रा। इसी प्रकार छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है। उसी प्रकार ए की मात्रा, ए की मात्रा, और है ओ की मात्रा, और अंतिम हमारा क्या है लास्ट औ की मात्रा। इन सारे वर्णों की मात्राएं होती हैं। आ, छोटी ई जिसे हर्षई भी कहते हैं, बड़ी ई, दीर्घ ई, इस ई को बोलने में कम समय लगता है और इस ई को बोलने में अधिक। छोटी ई को बोलने में कम समय लगता है और बड़ी ई को बोलने में अधिक समय लगता है। उसी प्रकार छोटा ऊ को बोलने पर कम समय और बड़ा ऊ को बोलने पर अधिक समय लगता है। फिर है री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इन सारे वर्णों की मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कितने स्वर वर्णों की मात्राएं होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं, परंतु औ की मात्रा नहीं होती है।
इस प्रकार से कितने स्वर वर्ण हुए? 11। कितने स्वर वर्ण हुए? 11। ठीक है, परंतु जो अंग और अ है, अंग, इसके ऊपर यह जो बिंदी है यानी जो डॉट है, इसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार। और इसके बाद जो अंग अह है, इसे कहते हैं विसर्ग। 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 ठीक है, अनुस्वार, विसर्ग। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जाना अ की कोई नहीं मात्रा होती, परंतु आ से अ तक की मात्राएं होती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छे। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। इसी पृष्ठ में देखिए, पृष्ठ संख्या 18, पेज नंबर 18। यहाँ है रमा, टमाटर, ला, आ की मात्रा वाले शब्द। तो हम लोग आज जानेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, आ से औ तक की मात्रा में आज हम लोग जानेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा, यह क्या है? आ की मात्रा है। आ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है बच्चों, आ की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले देखिए अपने पाठ्य पुस्तिका में ही पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है? बताइए मुझे। हमारी पाठ्य पुस्तिका में आ की मात्रा वाले शब्द में पहला शब्द कौन सा है? ठीक से देखिए, पहला शब्द जैसे देखो यहाँ जोड़कर बनाया गया है। सृजिता, वेरी गुड। कार, कार कैसे बना? देखिए, क फिर जोड़, यह हमारा है आ की मात्रा। जब यह लिखते हैं तो यह क जोड़ आ की मात्रा क्या बन जाता है? का। क जोड़ आ की मात्रा मिलकर बना का। ठीक है, फिर उसके बाद है क जोड़ आ की मात्रा जोड़ र। तो इससे हमारा शब्द क्या बना? र की कोई मात्रा यहाँ नहीं दी गई है, परंतु क के साथ आ की मात्रा, इसलिए यह हुआ क में आ की मात्रा का र, कार। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए। दूसरा शब्द है ग जोड़ आ की मात्रा जोड़ य। तो ग के साथ आ की मात्रा लगी हुई है, परंतु य की कोई मात्रा नहीं है, तो इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे। क्या होगा? गा फिर य, गाय। ठीक है, इस तरह आ की मात्रा लगाकर हम लोग शब्द बनाएंगे। जैसे बच्चों आप देख सकते हो नीचे दिया गया, पढ़ो। पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसे लिखते हैं। पहला शब्द क्या है? कान। तो क में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा नौ, कान। फिर दूसरा है ख में आ की मात्रा, नौ में आ की मात्रा, खाना। फिर है नौ में आ की मात्रा क, नाक। फिर है म में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, माला। फिर देखिए है अ, नौ में आ की मात्रा र, अनार। यह हो गए दो अक्षरों वाले शब्द।
अब हम लोग लिखेंगे 3 अक्षरों वाले शब्द। फिर है च में आ की मात्रा व ल चावल। उसके बाद है म क में आ की मात्रा न मकान। यह हमारे 3 अक्षरों वाले शब्द हैं। फिर है पालक पालक। उसके बाद आइए 4 अक्षरों वाले शब्द, जैसे है टमाटर ट म में आ की मात्रा टर टमाटर। फिर है प में आ की मात्रा ठ तालव्य श आ की मात्रा ल में आ की मात्रा पाठशाला। ठीक है, पाठशाला यानी स्कूल। तो हमने जाना 2 अक्षरों वाले आ की मात्रा वाले शब्द तथा 3 अक्षर वाले आ की मात्रा वाले शब्द तथा 4 अक्षर वाले आ की मात्रा वाले शब्द। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? सभी को समझ में आया? यस और नो? वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है पढ़ो और सुनाओ। यहाँ पर आ की मात्रा वाले शब्द हैं, उन शब्दों से क्या बना है? वाक्य बना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। जैसे हैं र म में आ की मात्रा रमा रमा, ट म में आ की मात्रा मा टर टमाटर, ल में आ की मात्रा ला रमा टमाटर ला। ठीक है, यह एक वाक्य बन गया। अब देखिए दूसरा वाक्य ट म में आ की मात्रा मा टर टमाटर उधर उधर रख रख टमाटर उधर रख। ठीक है, रमा टमाटर ला और टमाटर उधर रख। क्या कहा गया है यहाँ पर? रमा को टमाटर लाने के लिए कहा गया है, साथ में रमा को टमाटर दूसरी तरफ रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है आहा आहा लाल लाल टमाटर। बच्चे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं आहा। आहा मतलब कितना अच्छा। लाल लाल टमाटर, टमाटर कैसे होते हैं? लाल लाल होते हैं। तो यहाँ देखिए आहा ह में आ की मात्रा है आहा आहा, ल में आ की मात्रा लाल लाल, फिर लाल, फिर है ट म में आ की मात्रा टर टमाटर, आहा लाल लाल टमाटर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है र में आ की मात्रा ज में आ की मात्रा राजा राजा, ग में आ की मात्रा गाजर गाजर, और ट म में आ की मात्रा टर टमाटर, ख में आ की मात्रा खा राजा गाजर और टमाटर खा। तो राजा कौन है? राजा यहाँ एक लड़के का नाम है। उसे क्या कहा गया है? उसे टमाटर खाने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए र में आ की मात्रा ध में आ की मात्रा राधा अब राधा अब, प में आ की मात्रा पा ठ तालव्य श में आ की मात्रा ल में आ की मात्रा पाठशाला पाठशाला, ज में आ की मात्रा जा राधा अब पाठशाला जा। ठीक है, तो राधा यहाँ कौन है? एक छात्रा है, स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट है। उसे क्या कहा गया है? राधा अब पाठशाला जा। ठीक है, पाठशाला का अर्थ क्या है बच्चों? स्कूल। इसके बाद है र म में आ की मात्रा माँ, त ब ल में आ की मात्रा तबला, ब ज में आ की मात्रा बजा। फिर से एक यहाँ पर लड़की है जिसे क्या कहा गया है? रमा तबला बजा रमा तबला बजा। ठीक है,
उसके बाद है औ, यहाँ पर आ है, ठीक है, आ होती है, यहाँ आ की कोई मात्रा नहीं है। भौ में आ की मात्रा, आभा, आभा, ह, र में आ की मात्रा, हरा, हरा, ग, म, ल में आ की मात्रा, गमला, इधर रख, आभा, हरा, गमला, इधर रख। फिर से लड़की को कहा गया है कि गमला यानी जो फूलों का गमला होता है उसे रखने के लिए कहा गया है। अब देखिए र में आ की मात्रा रा, फिर है ध में आ की मात्रा धा। यह अंतिम वाली लाइन है, लास्ट लाइन। र में आ की मात्रा रा, ध में आ की मात्रा धा। राधा, म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला। माला पहन, राधा माला पहन, और राधा को माला पहनने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो पढ़ो और सुनाओ। चलिए फिर से इसे पढ़ते हैं। रमा टमाटर ला, टमाटर उधर रख, आहा आहा लाल लाल टमाटर। राजा गाजर और टमाटर खा, राधा अब पाठशाला जा। रमा तबला बजा, आभा हरा गमला इधर रख, राधा माला पहन। ठीक है बच्चों, यह सारे शब्द क्या है? यह सारे शब्द आ की मात्रा वाले शब्द हैं। इन शब्दों से वाक्य भी बने हैं। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आ गया? तो बच्चों बताइए ये कौन सी मात्रा वाले शब्द थे? ओके, बताइए कौन सी मात्रा वाले शब्द हैं? वेरी गुड सलमा, वेरी गुड। आ की मात्रा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मेहताब, आविर, सृजिता, हाँ सही कहा आप सभी ने। अब आइए पृष्ठ संख्या 19, पेज नंबर 19, पृष्ठ संख्या 19। ठीक है, यहाँ देखिए मौखिक यानी मुंह से हम लोगों को इसे बोलना है। पढ़ो और बताओ। माता, मानव, चावल, गाजर, पालक, समाचार और टमाटर, यह सारे शब्द क्या है? आकार की मात्रा वाले शब्द है। ठीक है, आकार की मात्रा वाले शब्द है। इसे पढ़ना है तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। माता, मानव, चावल, गाजर, पालक, समाचार और टमाटर। ठीक है, उसके बाद है पहला नंबर प्रश्न। देखिए दिए गए चित्रों के नाम पर गोला बनाओ। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। पहला देखिए यहाँ दिया गया, उस चित्र को पहचानना है और बताना है यह कौन सी वस्तु है। यह कान है या गाजर है या नाक है? वेरी गुड सलमा, क्या होगा? गाजर। गाजर, गाजर में क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। सर्कल करेंगे। ठीक है, गाजर। दूसरा चित्र देखिए क्या है? हाथ, हाथ या माला है या तबला है? तो यह क्या है? कौन सी वस्तु है? तबला। क्या होगा? वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया है, तबला। तबला।
तबला में गोला लगाएंगे। अब देखिए उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न, आ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। यहाँ पर आपको सिर्फ आ की मात्रा लगानी है और शब्द को पूरी करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 2 का पहला 6 है, फिर डैश, फिर क्या है तो, फिर डैश। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ आ की मात्रा लगानी है। तो हमारी आ की मात्रा कैसे लगती है, यह है हमारी आ की मात्रा, यहाँ भी आ की मात्रा। तो कौन सा शब्द बना, छाता, छाता। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर से वैसे ही करना है, चौ, फिर लौ, फिर नौ, फिर डैश है, यहाँ आ की मात्रा होगी, चलना। ठीक है, उसके बाद है औ, फिर नौ, फिर डैश, फिर रौ। तो आ की मात्रा लगाएंगे, क्या बना, अनार। फिर उसी प्रकार देखिए तो, डैश, लौ, डैश, क्या होगा, आ की मात्रा, कौन सा शब्द बना, ताला। फिर देखिए उसके बाद है तो, ब, ल, तो, ब, फिर डैश, आ की मात्रा लगा के तबला। ठीक है, उसी प्रकार अंतिम वाली शब्द देखिए, क, डैश, र, आ की मात्रा लगाएंगे, कार। ठीक है बच्चों, इस तरह से आ की मात्रा लगाकर हमें शब्द पूरा करना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, अक्षरों को मिलाकर लिखो। अक्षरों को मिलाकर लिखो, यानी इन सारे अक्षरों को मिलाकर लिखना है और जहाँ दिया गया है आ की मात्रा उसे लिखकर शब्द को पूरा करना है। जैसे कि पहला है ग जोड़ म जोड़ ल जोड़ आ की मात्रा, तो क्या बना, गमला। ठीक है, फिर है ह जोड़ ल जोड़ व जोड़ आ की मात्रा, क्या बना, हलवा, हलवा। फिर है ब जोड़ आ की मात्रा जोड़ द जोड़ आ की मात्रा जोड़ म, क्या हुआ, बादाम। क्या शब्द बना, बादाम। इस तरह से हमें क्या करना है, अक्षरों को मिलाकर शब्द को पूरा करना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों उसके सबसे अंतिम वाले भाग यहाँ दिया गया है। ओके, सबको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए आ की मात्रा वाले 4 शब्द लिखो जो इस पाठ में ना हो। तो आपको क्या करना है, यह आपके लिए घर का कार्य है, यानी होमवर्क। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पाठ में से आपको वो सारे शब्द नहीं लिखने हैं, आपको एक नया शब्द लिखना है, आ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, आ की मात्रा वाले शब्द इस पाठ से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग एक नया शब्द लिखेंगे, आ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 20, पृष्ठ संख्या 20, पेज नंबर 20। अब देखिए यहाँ है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। अब हम लोग जानेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, हमारा आ की मात्रा वाले शब्द समाप्त हो गया। अब हम लोग जानेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द।
छोटी की मात्रा इस प्रकार से होता है, मात्रा वाले शब्द। ठीक है, छोटी की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द हमारा है ह, ठीक है, उसके बाद है जोड़, छोटी ई। ठीक है, इसका अर्थ है ह में छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, उसके बाद है जोड़ र, जोड़ न। तो इन दोनों वर्णों में कोई मात्रा नहीं है, तो हमारा क्या बना शब्द? हिरण, हिरण। ठीक है, उसी प्रकार है क, जोड़ छोटी की मात्रा, फिर है जोड़ त, जोड़ आ की मात्रा, जोड़ ब। तो क के साथ छोटी की मात्रा लगेगी, फिर उसके बाद त में यह आ की मात्रा है, तो क्या बना? यह इस वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं है, क्या बना? किताब, किताब। ठीक है, उसी प्रकार है, देखो बच्चों, किला। छोटी की मात्रा वाले यहाँ शब्द कौन कौन से हैं? पहला है क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, कीला। और छोटी को बोलने के लिए हमें बहुत कम समय लगता है, कीला। फिर है क, छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा ब, किताब। फिर है क में छोटी की मात्रा रण, किरण। फिर है स में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा र, सितार। ठीक है, यह कौन सा स है? दंत स। ठीक है, दंत स में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा र, सितार। फिर है त, क में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, तकिया। अब है उसके बाद म में आ की मात्रा, ल में छोटी की मात्रा, तलाब्य श, मालिश। फिर है प, ह में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, पहिया। फिर है त में छोटी की मात्रा, न, क में आ की मात्रा, तिनका। फिर है न में आ की मात्रा, र में छोटी ई, री, य, ल, नारियल। फिर अंतिम शब्द क्या है? क में छोटी की मात्रा, तलाब्य श, म में छोटी की मात्रा, तलाब्य स, किशमिश, किशमिश। ठीक है, यह है हमारे छोटी की मात्रा वाले शब्द। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद है पढ़ो और सुनाओ, यानी यहाँ पर छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों से वाक्य भी बने हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। शनिवार का दिन था, शनिवार का दिन था। तो शनिवार में न में कौन सी मात्रा है? न में छोटी की मात्रा है। ठीक है, शनिवार का दिन, द में छोटी की मात्रा, दिन था। राम, क में छोटी की मात्रा, की, त में आ की मात्रा, ब, किताब पढ़ रहा था। अब देखिए उसके बाद ग, र में छोटी की मात्रा, री, म में आ की मात्रा, गरिमा, गरिमा। च में छोटी की मात्रा, चित्र, चित्र। ब, न में आ की मात्रा, कर, बनाकर। ल में आ की मात्रा, बड़ी, लाई। शनिवार का दिन था, यानी शनिवार का दिन था, शनिवार आपको पता है क्या होता है। राम किताब पढ़ रहा था, एक लड़का था जो किताब पढ़ रहा था। गरिमा चित्र बनाकर लाई, और गरिमा ने क्या बनाकर लाया? चित्र। हवा आई सर सर सर, फिर क्या हुआ? हवा आई सर सर सर। फिर देखिए चित्र उड़ गए फर फर फर,
फिर है फिर चिड़िया उड़कर आई। तो फिर में फॉर्म में क्या है, छोटी की मात्रा फिर, फिर क्या है, च में छोटी की मात्रा ची, ड़ में छोटी की मात्रा या। चिड़िया उड़कर आई और चित्र उठाकर लाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इस कविता को। शनिवार का दिन था, राम किताब पढ़ रहा था, गरिमा चित्र बना कर लाई। हवा आई सर सर सर, चित्र उड़ गए फर फर फर। फिर चिड़िया उड़कर आई और चित्र उठाकर लाई। तो सभी को समझ में आए यहाँ तक? छोटी की मात्रा वाले शब्द तक सभी को समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे। और सबको हैप्पी दुर्गा पूजा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, दुर्गा पूजा एंजॉय कीजिए।